बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको खाने पीने में की जाने वाली 19 गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनके चलते आपको कब्ज, गैस, बदहजमी और हाजमे से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन आदतों की वजह से आपके जिगर, गुर्दों और लबलबे पे भी बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। हो सकता है कि इनमें से आप एक या दो या तमाम की तमाम गलतियां कर रहे हों, जिसकी वजह से आपके हाजमे का निजाम कमजोर पड़ता जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आपकी गलतियों के बारे में पता चल सके और आप इन्हें ठीक कर सकें। नंबर 1, बेहद गरम गरम खाना खाना। हमारे यहाँ खवातीन बहुत फख्र से ये कहती नजर आती हैं कि हम तो अपने घर वालों को तवे से उतरती रोटी, पराठे या चावल उनके सामने रखते हैं, लेकिन असल में बहुत शदीद गरम गरम खाना खाना भी आपकी सेहत और खासकर हाजमे के निजाम के लिए सख्त नुकसानदेह रहता है। जब आप चूल्हे से उतरती रोटियां, चावलों को खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, जिसकी वजह से आपसे ये ज्यादा चबाए नहीं जाते और आप इन्हें बिना चबाए फौरी तौर पर निगल लेते हैं। जब ये रोटियां, चावल आपकी ग़िज़ा की नाली से गुजरते हैं तो उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं और मैदे में जाने के बाद ये गैस रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से आपका पेट फूलता है और हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाता है। नंबर 2, सुबह नाश्ते में निहार मुंह चीनी से भरपूर चीजों का इस्तेमाल करना। अगर आप सुबह उठते साथ ही खाली पेट मीठी चाय और दीगर चीनी से भरपूर चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये तमाम चीजें आपके मैदे में जाने के बाद गैस पैदा करती हैं और इन चीजों के इस्तेमाल से आपके लीवर और लबलबे पे बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसलिए नाश्ते में कभी भी मीठी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सुबह खाली पेट जो चीजें भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके जिस्म का फौरी हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए नाश्ते में हमेशा नेचुरल चीजों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, तेज तेज खाना खाना। जब आप तेज तेज खाना खाते हैं तो आप अपनी भूख से ज्यादा खाना खा जाते हैं। ये खाना आपके पेट में जाने के बाद मजीद फूलता है, जिसकी वजह से आपको भारीपन महसूस होने लगता है, आपको बार बार डिकार आते हैं। भूख से ज्यादा खाना खाने की वजह से आपका वजन तो बढ़ता ही है, साथ में आपके मैदे को ज्यादा काम करना पड़ता है और आपके हाजमे का निजाम भी कमजोर पड़ता चला जाता है। नंबर 4, खाना खाने के बाद फौरी नहा लेना। जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी का तमाम खून का बहाव पेट की जानिब हो जाता है ताकि खाने को हजम किया जा सके, लेकिन जब आप खाना खाने के बाद फौरी तौर पर नहा लेते हैं तो जिस्म का टेम्परेचर गिर जाता है और खून का बहाव जिस्म के दूसरे हिस्सों की जानिब मुंतकिल हो जाता है, जिसके बाद खाना हजम करने का अमल आहिस्ता पड़ जाता है। इसीलिए खाना खाने के कम अज कम आधे घंटे तक नहाना नहीं चाहिए। नंबर 5, खाना खाने के बाद लेट जाना। खाना ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, इसलिए जब आप खाना खाने के बाद लेट जाते हैं तो ना सिर्फ खाना हजम होने का अमल स्लो पड़ जाता है, बल्कि खाना दोबारा से खुराक की नाली में ऊपर की जानिब उठ जाता है, जिसकी वजह से हम तेजाबियत और सीने में जलन जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए खाना खाने के कम अज कम 1 घंटे तक लेटना नहीं चाहिए। नंबर 6, खाना खाने के बाद पानी पीना। जब आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो न सिर्फ पेट में खाना फूल जाता है, बल्कि मैदे में मौजूद वो रस जो खाने को ब्रेक डाउन करने और हजम करने में मदद करते हैं वो भी कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से खाना हजम होने का अमल स्लो पड़ जाता है और हमें बदहाजमी रहना शुरू हो जाती है। इसलिए कभी भी खाना खाने के फौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए। 1-2 घूंट पानी तो पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1-2 गिलास पानी पीना है तो कम से कम आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। नंबर 7, गोश्त के साथ सलाद का इस्तेमाल ना करना। फिर चाहे छोटा गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो या मुर्गी का गोश्त ही क्यों ना हो, तमाम ही गोश्त
न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, लेकिन किसी भी किस्म के गोश्त में काफी मिकदार में फाइबर मौजूद नहीं होता। फाइबर वो न्यूट्रिएंट है जो न सिर्फ आपकी आंतों की सफाई करता है, खाने में भी बॉडी का हिस्सा बनने में मदद करता है, बल्कि खाना आपकी आंतों में ठीक तरह से मूव हो सके, इसके लिए भी खाने में फाइबर का होना जरूरी है। इसलिए फिर चाहे आप कोई सा भी गोश्त क्यों ना इस्तेमाल करें, गोश्त के साथ सलाद का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ना सिर्फ गोश्त में मौजूद ग़िज़ाइयत आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि आपको कब्ज़ और पेट का ठीक से ना होना जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 8, खाने को ठीक से चबाकर ना खाना। हमारे जिस्म में खाना 2 जगह ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहला जब हम खाने को मुंह में डालकर चबाते हैं, और दूसरा मैदे में जाने के बाद। लेकिन जब हम खाने को बिना ज्यादा चबाए निकल लेते हैं तो ऐसा खाना हमारे मैदे में तब तक पड़ा रहता है जब तक खाना मैदे में रेजा रेजा ना हो जाए। इस तरह से ना सिर्फ खाने को हजम होने में बहुत ज्यादा देर लग जाती है, बल्कि हमारे मैदे पर भी दबाव बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा हाजमे का निजाम कमजोर पड़ने लगता है। नंबर 9, पेट भरकर खाना खाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, पेट भरकर कभी भी खाना ना खाओ, बल्कि अपने पेट का एक हिस्सा खाने से भरो, दूसरा पानी से और तीसरा हिस्सा हवा के लिए खाली छोड़ दो। लेकिन आजकल जब हमारे सामने मजेदार और मनपसंद खाना आता है तो हम किसी भी चीज की परवाह किए बगैर अपने पेट को खाने से भर लेते हैं। खाना आगे मूव हो, इसके लिए पेट में खिंचाव पैदा होता है, लेकिन जब पेट लबालब भरा होता है तो खिंचाव पैदा होने के बाद खाना आगे मूव नहीं करता, बल्कि ऊपर की तरफ हरकत करने लगता है, जिसकी वजह से हमें सीने में जलन और बार बार डकार आने लगते हैं। इसलिए कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि भूख रखकर खाना चाहिए। नंबर 10, खाना खाने के बाद सलाद खाना। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद सलाद खाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। जबकि सलाद को खाने का सही तरीका ये है कि या तो खाना खाने से 5 मिनट पहले सलाद को खाएं या फिर खाने के साथ सलाद को खाया जाए। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद सलाद खाते हैं तो इस सलाद के इस्तेमाल से आपको कोई फायदा हासिल नहीं हो पाता, बल्कि उल्टा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खाने और सलाद के हजम होने के टाइम में फर्क होता है। इसलिए बाद में सलाद खाने से आप बदहजमी का शिकार हो सकते हैं। नंबर 11, खाना खाने के फौरी बाद वॉक करना। वॉक करना बहुत अच्छा रहता है, इससे आपका हाजमे का निजाम मजबूत होता है और खाया गया खाना अच्छी तरह से हजम हो जाता है। लेकिन अगर खाना खाने के फौरी बाद वॉक की जाए तो ऐसी वॉक सख्त नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी का तमाम खून का बहाव हमारे पेट की जानिब हो जाता है। इसलिए जब खाना खाने के फौरी बाद हम चलना शुरू कर देते हैं तो खून का बहाव जिस्म के दूसरे हिस्सों की जानिब मुंतकिल हो जाता है और खाना हजम होने का अमल स्लो पड़ जाता है। इसलिए खाने के तकरीबन 15 मिनट तक चलना नहीं चाहिए, बल्कि बैठे रहना चाहिए। नंबर 12, बिना भूख के खाना खाना। कुछ लोग टाइम देखकर खाना खाते हैं, ना कि भूख देखकर, जो कि सख्त नुकसानदेह अमल है। हमेशा तब भी खाना खाना चाहिए जब आपको भूख लगी हो। अगर आपको नहीं लगी तो इसका मतलब है कि पहले से आधा अधूरा हजम हुआ खाना आपके मैदे में मौजूद है। अगर ऊपर से आप दोबारा खाना खा लेते हैं तो पुराना और नया खाना आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जिस्म में जहरीले और फाजिल मादे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जो हमारे जिगर को सख्त नुकसान पहुंचाते हैं और जिगर के डैमेज होने की वजह बनता है। नंबर 13, खाना खाने के बाद दूध पीना। अक्सर लोगों की यह आदत होती है कि वो खाना खाने के बाद दूध पीते हैं, जो कि सख्त नुकसानदेह आदत है। दूध अपने आप में खुद एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जिसको हजम करने के लिए हमारे मैदे को काफी मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप खाना खाने के बाद दूध पी लेते हैं तो उसकी मिसाल इस तरह की है कि आपने खाने के ऊपर दोबारा से खाना खा लिया है। इसलिए हमेशा खाना खाने और दूध पीने के दौरान 2 घंटे का फासला होना जरूरी है। नंबर 14,
زیادہ تیل والی غذا کا استعمال کرنا۔ ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں اس کا زیادہ بڑا حصہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان تینوں میں سے فیٹس کو ہضم کرنا سب سے مشکل کام رہتا ہے اور ہمارے جگر کو اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر ہم ایسی غذا کا استعمال کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ تیل کا استعمال کیا گیا ہو، تو تیل بھی فیٹ کی ہی ایک قسم ہے، تو ہمارے جگر پر بہت زیادہ پریشر بنتا ہے۔ اور اگر ہم مسلسل ایسے ہی زیادہ تیل والی غذا کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو جگر بری طرح سے ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ نمبر 15، کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہنا۔ اکثر لوگوں کا ایسا لائف سٹائل ہوتا ہے کہ یا تو وہ بیٹھے رہتے ہیں یا پھر لیٹ جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں زیادہ موومنٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی ایسا لائف سٹائل گزار رہی ہیں تو ظاہری بات ہے ہر وقت بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں بلڈ سرکولیشن بھی لو ہو جاتی ہے اور کھانا اچھی طرح سے ہضم نہیں ہو پاتا۔ اس کے لیے بلڈ سرکولیشن کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور زیادہ موومنٹ نہیں کرتے تو نہ صرف انہیں بدہضمی ہونا شروع ہو جاتی ہے بلکہ ہر وقت ان کا گلوکوز کا لیول ہائی رہتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ڈائبٹیز ٹائپ ہونے کے خطرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ خون میں ہر وقت گلوکوز کے موجود رہنے کی وجہ سے آپ کا لبلبا بری طرح سے ڈیمیج ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 16، کھانا کھانے کے فوری بعد چائے کا استعمال۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے کا استعمال۔ اب یہ روایت بن چکی ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی انہیلدی عادت ہے، کیونکہ جب آپ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں تیزابیت کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جسم میں تیزابیت بڑھنے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں موجود نیوٹریشن کو نہیں کر پاتی، خاص کر آپ کی باڈی آئرن اور کیلشیم کو جذب نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں اور جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے اور خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 17، کم سونا۔ جب ہم سوتے ہیں اسی وقت ہماری باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے۔ اسی وقت کھانے سے جو ہمیں نیوٹریشن ملی ہوتی ہے ہماری باڈی اسے بہتر طور پر آبزرو کرتی ہے، لیکن جو لوگ بہت کم سوتے ہیں ان کی باڈی نہ تو اپنے آپ کو پوری طرح سے ریپیئر کر پاتی ہے اور اس وجہ سے بالوں کا بے رونق اور بے جان ہونا اور بہت سارے ہیلتھ ایشو شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 18، رات کو لیٹ کھانا کھا کر سونے چلے جانا۔ کھانا کھا کر کبھی بھی فوری طور پر لیٹنا نہیں چاہیے، لیکن اکثر لوگوں نے یہ فیشن بنا لیا ہے کہ رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے فوری بعد سونے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کرنے پر کھانا آگے موو نہیں ہوتا بلکہ دوبارہ خوراک کی نالی میں اوپر کی جانب چلنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے سینے میں جلن اور گیس جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔